हाँ जी, गुड इवनिंग। आईसीए ने स्टडी गाइडलाइंस निकाल दी हैं फॉर नवंबर 2020 और आपको बता दिया है आपके सिलेबस का क्या पार्ट बनेगा, क्या नहीं बनेगा। और इसी मटेरियल में मल्टीपल एक्सक्लूजन्स भी बताई गई हैं। जैसे ही एक्सक्लूजन्स बताई गई हैं, उसके बाद से हुआ क्या है, मल्टीपल स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि क्या सिलेबस में कोई रिडक्शन आ गई है। नहीं आई है, मेजरली नहीं आई है। कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे और नवंबर 2020 स्टूडेंट्स को क्या एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, उस पर हल्की सी लाइट थ्रो करने वाला हूँ मैं आपको आईसीए की स्टडी गाइडलाइंस दिखा के। तो ये देखिए, आईसीआई का स्टडी मटेरियल, मैंने स्टडी मटेरियल कह रहा हूँ, आईसीआई की स्टडी गाइडलाइंस खोल रखी हैं। ये आईसीआई ने नोटिफिकेशन निकाली थी, उसको एक बार जल्दी से एनालाइज कर लेते हैं। दिस इज फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन। जिन भी स्टूडेंट्स के यहाँ पे एग्जामिनेशन आने वाले हैं, वी गोना डिस्कस कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं फ्रॉम मई 2020 टू नवंबर 2020। तो एक एग्जामिनेशन क्या ली जा रही है, मई 2020 तक, मई 20 तक के जितने भी चेंजेस थे इस टाइम तक के, वो सारे के सारे आपने ऑलरेडी कर लिए होंगे। उतने तक आप अपडेटेड हैं, अमेंडेड पोजीशन आपको पता है। उसके बाद की जो अमेंडेड पोजीशन होगी, यानी कि नवंबर 20 वाले स्टूडेंट्स के लिए, इस पीरियड के बीच में जो भी अमेंडमेंट्स आई है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपका सिलेबस का पार्ट बना दी गई है। तो इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में चीज़ें बताई गई। मैं बस आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, विच इज़ पेपर नंबर 4, दैट इज़ टैक्सेशन। तो देखिए, पेपर नंबर 4 के बारे में आईसीआई ने अपनी स्टडी गाइडलाइंस में क्या बोला, उसको जल्दी से एनालाइज करते हैं। पेपर नंबर 4 टैक्सेशन, इंटरमीडिएट लेवल का पेपर नंबर 4, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनकम टैक्स एंड जीएसटी। ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स एग्जैक्टली सेम सिलेबस है। तो इनकम टैक्स वाला जो पोर्शन है उसमें चेंजेस क्या है। अगर हम चेंजेस की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक टाइमलाइन ज़रूर होनी चाहिए। क्या चीज़, कि आपकी जो भी अटैम्प्ट है, लेटेस्ट से मई 2020 अटैम्प्ट है, तो उससे 6 महीने पीछे चले जाइए। 6 महीने पीछे, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम योर अटैम्प्ट, जितने भी चेंजेस आए होंगे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। चाहे किसी एक्ट से चेंजेस आए हों, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, किसी भी चीज़ से चेंजेस आए। एज अ रिजल्ट ऑफ विच होता क्या है, मई वाले स्टूडेंट्स के लिए, मई 20 वाले स्टूडेंट्स के लिए आप क्या बोल सकते हैं, कट ऑफ डेट क्या होने वाली है, 31 अक्टूबर 19। ऐसे ही नवंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ डेट क्या होगी, वो 6 मंथ्स आगे बढ़ जाएगी और कहाँ पे पहुँच जाएगी, 30 अप्रैल 20। तो अभी तक क्या था, अगर आप यहाँ तक अमेंडेड पोजीशन को जानते हैं तो 31 अक्टूबर तक के जितने भी चेंजेस थे, जो भी आपके टैक्स रिजीम में आए हैं, इन इनकम टैक्स और इन जीएसटी, सबसे आप वेल अवेयर हैं, वो आपके सिलेबस का पार्ट है। लेकिन इन दोनों मंथ्स के बीच में, ये जो 6 महीने का गैप था, इन दोनों के बीच में ये नए चेंजेस हैं जो कि नवंबर 20 वाले स्टूडेंट्स के लिए पहली बार अप्लाई होने वाले हैं। तो इन दोनों पीरियड्स के बीच में ऐसे क्या क्या चेंजेस आए हैं जो कि आपके सिलेबस का पार्ट बनेंगे, जल्दी स्टडी गाइडलाइंस में देख लेते हैं। और क्या कुछ एक्सक्लूजन्स हैं आपके सिलेबस में, कोविड की वजह से या फिर किसी भी और रीज़न की वजह से, उसको भी देख लेते हैं। मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ, कुछ खास एक्सक्लूजन्स हैं नहीं, कुछ ज़रूर हैं। देखिए, सेक्शन ए, इनकम टैक्स लॉ, इसमें फाइनेंस एक्ट 2019, दो आए थे फाइनेंस एक्ट 2019 में। क्यों, सरकार बदली थी, तो सरकार बदलने से पहले प्री इलेक्शंस एंड पोस्ट इलेक्शंस दोनों टाइम पे फाइनेंस एक्ट आता है। मैंने आपको क्या बताया था, दोनों ही आपके सिलेबस का पार्ट थे फॉर मई 2020 अटैम्प्ट ऑल्सो। तो क्या कुछ नया होने वाला है फॉर नवंबर 20 अटैम्प्ट, नहीं होने वाला। अगर आप मई 20 तक अपडेटेड हैं तो आपने दोनों के दोनों फाइनेंस एक्ट ऑफ 2019, यानी कि फाइनेंस एक्ट 2019 पहला वाला और दूसरा वाला, दोनों से आप अपडेटेड हैं। आपके मटेरियल में सारे चेंजेस ऑलरेडी हो रखे हैं, कुछ नया पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात करते हैं कुछ सर्कुलर्स की, नोटिफिकेशंस की, प्रेस रिलीजेस की एंड अदर लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स की। ये जितनी भी इस डेट तक आ गई थी, 31 अक्टूबर 2019 तक, उससे तो आप अपडेटेड हैं जिन्होंने भी मई 20 अटैम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करी थी। बट जो भी इस पीरियड के बीच में अमेंडमेंट्स आई हैं बाय वे ऑफ सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे चेंजेस आपके सिलेबस का पार्ट अभी तक नहीं थे, अब होने वाले हैं। तो ये चेंजेस आपको बिल्कुल पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन सब्सटैंशियल चेंजेस नहीं होंगे। मुश्किल से एक क्लास में सारे के सारे आपको कवर करवा दूंगा। तो अमेंडमेंट लेक्चर जिन भी स्टूडेंट्स ने क्लासेस ले रखी थी, मुझसे ले रखी थी, आपको आपके पोर्टल पे मिल जाएगा, आपके सॉफ्टवेयर पे मिल जाएगा। इन बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए भी मैं ऐसा करता हूँ, यूट्यूब पे ही अपलोड करवा दूंगा, तो आप सारी अमेंडमेंट्स देख सकते हैं। और अमेंडमेंट डिकोडर भी एक मैं मटेरियल निकालता हूँ, उसके बारे में भी थोड़ा बताऊँगा, वो भी आप देख सकते हैं। वो भी मैं फ्रीली प्रोवाइड कर दूँगा सारे स्टूडेंट्स के लिए ऑन यूट्यूब। तो इनकम टैक्स में तो यही चेंजेस हैं, कोई और चेंज नहीं है। फाइनेंस एक्ट 2019 पहला वाला और दूसरा वाला, इसके जितने भी चेंजेस थे सारे के सारे अप्लाई हो गए थे इनकम टैक्स के रिस्पेक्ट में टिल दिस पर्टिकुलर डेट। इसलिए मई के लिए भी एप्लीकेबल थे, नवंबर के लिए भी एप्लीकेबल होने वाले हैं। एक्ट में तो कोई भी नया चेंज नहीं है जो कि इस अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सर्कुलर्स, अमेंडमेंट्स जितनी भी आई हैं सर्कुलर्स के थ्रू, नोटिफिकेशंस के थ्रू, केस लॉज के थ्रू वगैरह वगैरह, इस पीरियड के बीच में वो आपके सिलेबस का पार्ट बन जाएंगी। अब कौन सी बनेंगी ये हमें नहीं पता।
यानी कि सरकार मल्टीपल सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, काफ़ी सारी चीज़ें निकालती है. विच ऑफ दीज आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, दैट वी कैन ओनली टेल आफ्टर ICAI इशूज इट्स नोटिफिकेशन, जहाँ पे वो बता दें कि कौन से सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस को आपके पेपर का पार्ट बनाया जा रहा है. तो हम क्या करेंगे, नवंबर 20 के लिए वेट करेंगे कि ICAI स्टैट्यूटरी अपडेट निकाल दे. उनका एक डॉक्यूमेंट आता है एंड उसमें जितने भी सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन उन्होंने बता रखे होंगे, उनकी सारी कॉम्प्लिकेशंस हटा के मैं आपको क्या दे दूंगा, एक अमेंडमेंट डिकोडर दे दूंगा, जिसमें बेसिकली होता क्या है, वही सारी की सारी चीज़ें होती हैं, बस थोड़े डिफरेंट फैशन में लेट डाउन होती है. हर टीचर के पढ़ाने का अपना स्टाइल होता है. तो मेरा स्टाइल कुछ ऐसा सा है कि मैं पहले आपको उस मटेरियल में बता दूंगा कि अमेंडमेंट बताने से पहले वो लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, लॉजिक क्या था वो अमेंडमेंट लाने का. फिर अमेंडमेंट को एनालाइज कर लेंगे. फिर मैं आपको कुछ पार्ट्स बता दूंगा जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये लर्न करके जाना है, ये पूछा जा सकता है. कुछ ट्रिक क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा. तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिल जाएगी, अमेंडमेंट डिकोडर में मिल जाएगी. मटेरियल विद ड्यू टाइम में इशू कर दूंगा आफ्टर ICAI इशूज इट्स स्टैट्यूटरी अपडेट, जिसमें ICAI बताती क्या है कि नवंबर 20 के लिए कौन से सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस वगैरह वगैरह को आपके सिलेबस का पार्ट बनाया गया है. दिस इज इट रिगार्डिंग इनकम टैक्स पोर्शन ऑफ आर पेपर नंबर 4, दैट इज टैक्सेशन. तो इनकम टैक्स के रिस्पेक्ट में तो अमेंडमेंट्स की हमने बात कर ली. इसके अलावा कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं है, छोटी मोटी अमेंडमेंट्स है जो कि इनसे आने वाली हैं, जो भी इस पीरियड के बीच में इशू करे गए थे. बात करते हैं किस चीज़ की, GST पोर्शन की. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वाले पोर्शन को देख लेते हैं. आप इस पूरे पार्ट को पढ़ लीजिएगा, कुछ भी और आपको नया देखने को नहीं मिलेगा, जितना बताया उतना ही था. इनडायरेक्ट टैक्स वाला पोर्शन, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने की. डिस्कस करते हैं. देखिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द GST लॉ. GST लॉ में यही जो 2 फाइनेंस एक्ट्स आए थे 2019 के, पहला फाइनेंस एक्ट तो बिल्कुल अप्लाई हो गया था. कौन सी डेट तक, कट ऑफ डेट तक, जो कि मई 20 की कट ऑफ डेट थी, विच इज़ 31 अक्टूबर 2019. तो पहला फाइनेंस एक्ट, उसने इनकम टैक्स में जितने चेंजेस करे, GST में जितने चेंजेस करे, एवरीथिंग वाज इफेक्टिव टिल दिस पर्टिकुलर डेट. लेकिन अगर आप सेकेंड फाइनेंस एक्ट की बात करेंगे, जो कि 2019 में आया था, तो उसने जितने अमेंडमेंट्स करे थे GST लॉ में, वो इफेक्टिव नहीं हुए थे इस पर्टिकुलर डेट तक. विच इज़ वाई क्लास में जब भी मैं आपको पढ़ाता था तो चैप्टर के एंड में आपको कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स देखने को मिलती होंगी जो कि इस सेकेंड फाइनेंस एक्ट से आई थी. मैंने आपको क्या बताया था, मई 20 वाले स्टूडेंट्स के लिए वो रेलेवेंट नहीं है. दे आर रेलेवेंट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स जो कि नवंबर 20 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं. और ऐसा मैंने क्यों बोला था, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 के बाद उनको इफेक्ट दिया जा रहा था, उनको इफेक्टिव बनाया जा रहा था. तो अब हो क्या रहा है, आपको जो भी GST की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो टैक्सेशन पेपर में GST में आपको नए सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस जो भी इस पीरियड के बीच में आए थे वो तो पढ़ने ही होंगे. उसके साथ साथ सेकेंड फाइनेंस एक्ट जो कि 2019 में आया था, उससे भी जितने भी चेंजेस आए थे GST लॉ में, वो भी पढ़ने पड़ेंगे. तो GST में अगर आप बात करेंगे, थोड़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स आने वाली है, लेकिन अगेन कॉम्प्लिकेटेड अमेंडमेंट्स नहीं, बेसिक अमेंडमेंट्स हैं. और जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं आपके लिए GST लॉ को कुछ ना कुछ सिंपल बनाएंगी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगी. जैसे कि कॉम्पोजिशन स्कीम, अगर हम सेक्शन 10 की बात करते हैं तो गुड्स वाली अलग थी. अगर आप बात करते हैं सर्विसेज की, तो उसके लिए क्या था, नोटिफिकेशन नंबर 2 2019. अब उस नोटिफिकेशन को मर्ज कर दिया गया है विद सेक्शन 10 इटसेल्फ. चाहे आप गुड्स सप्लाई करते हो, चाहे सर्विसेज सप्लाई करते हो, दोनों ही कॉम्पोजिशन स्कीम में आ जाएंगे, सेक्शन 10 के विद इन ही आ जाएंगे. अलग से नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. तो 2 चीज़ें लर्न करने की जरूरत नहीं है. विद इन सेक्शन 10 इटसेल्फ सारे के सारे प्रोविजंस कंपाइल कर दिए गए हैं. ऐसे ही कुछ और अमेंडमेंट्स हैं जो कि आपके लिए चीज़ें आसान बना देंगी. सारी की सारी अमेंडमेंट्स जितनी भी आई हैं GST में, उसके लिए भी अगेन मैं सेम चीज़ करने वाला हूँ. आपको लेक्चर भी प्रोवाइड कर दूंगा एंड उसके साथ साथ अमेंडमेंट डिकोडर भी प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पर सारी चीज़ें डिकोडेड होंगी कि कौन सी अमेंडमेंट क्यों लाई गई, उसका इफेक्ट क्या है, पेपर में कैसे पूछी जा सकती है, वगैरह वगैरह. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस, सबसे पहले क्या बोला, सेकेंड फाइनेंस एक्ट 2019, इसके जितने भी प्रोविजंस थे वो भी आपके सिलेबस का पार्ट बन जाएंगे फॉर नवंबर 2020. एंड सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस जो भी कट ऑफ डेट फॉर द नवंबर 2020 अटेम्प्ट विच इज़ 30th अप्रैल 2020, इस डेट तक जितने भी सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस इशू करे गए थे वो आपके सिलेबस का पार्ट बन जाएंगे. लेकिन सारे सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस नहीं, ओनली द सिग्निफिकेंट वंस. अब ICAI किसको सिग्निफिकेंट मानती है तभी पता चलेगा जब ICAI स्टैट्यूटरी अपडेट निकालती है. सो वंस वी गेट अ होल्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, मैं आपको सारी की सारी अमेंडमेंट्स करवा दूंगा ऑफ इनकम टैक्स ऑल्सो एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑल्सो. अब ये तो चीज़ मैंने आपको बता दी कि क्या क्या अमेंडमेंट्स आने वाली है. मेजरली इस फाइनेंस एक्ट 2019 इससे अमेंडमेंट्स आएंगी इनडायरेक्ट टैक्सेस में, एंड सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस इनसे अमेंडमेंट्स आने वाली है. लेकिन सिर्फ इतनी सी डिस्कशन नहीं करी गई व्हेन वी टॉक अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस. इसमें देखिए और भी डिस्कशन करी गई है. कुछ एक्सक्लूजन्स बताई गई हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन टॉपिक्स जो कि आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, यानी कि सिलेबस को कम करा गया है. देखते ही मन में लड्डू फूटते हैं कि सिलेबस में कुछ ना कुछ रिडक्शन है. शायद ये कोविड की वजह से हो रहा होगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड आप देख रहे हैं कि सिलेबस की रिडक्शन की डिमांड करी जा रही है. और CBSE ने तो काफ़ी ज़्यादा सिलेबस रिड्यूस कर भी दिया. हो सकता है ICAI ने भी कर दिया, नहीं करा है. ये जो लिस्ट है, ये सारी की सारी नीचे जो आपको टेबल देखने को मिलेगी,
ये सारी चीज़ें पहले भी एक्सक्लूडेड थी, आपने पहले भी नहीं पढ़ रखी थी अगर आपने मई 2020 अटेम्प्ट के लिए अपने आप को अमेंड कर रखा था तो सारे के सारे सिलेबस को, तो उस टाइम भी आपने नहीं पढ़ रखा था, अब भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ क्लैरिफिकेशन कि जो एक्सक्लूजन्स पहले थी वो अभी भी रह रही हैं। उन एक्सक्लूजन्स में से कुछ चीज़ों को हमने इंक्लूड नहीं कर दिया सिलेबस के अंदर। सो दिस इज़ जस्ट अ क्लैरिफिकेशन, इट इज़ नॉट टेलिंग यू एनीथिंग विच इज़ न्यू। दिखा भी देता हूँ आपको कैसे बोल रहा हूँ मैं ये चीज़। मई 2020 की स्टडी गाइडलाइंस अगर आप देखते हैं जो कि मई 2020 के टाइम पे आई थी, तो उसमें भी लिस्ट ऑफ टॉपिक वाइज एक्सक्लूजन्स थी और एग्जैक्टली सेम टेबल आपको दिख जाएगी वहाँ पे भी। मैं इस डॉक्यूमेंट को भी नीचे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स की तरह प्रोवाइड कर दूंगा और पिन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। एग्जैक्टली सेम एक्सक्लूजन्स हैं, ये जो टेबल है और ये वाली जो नवंबर 2020 के लिए टेबल नई निकाली गई है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। एग्जैक्टली वही चीज़ें जो पहले एक्सक्लूडेड थी अभी भी आज के टाइम पे भी एक्सक्लूडेड है, तो इसमें हमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों डॉक्यूमेंट्स मैच कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेम चीज़ एक्सक्लूडेड मिलेंगी। पहले भी नहीं पढ़ रखा था, अभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विच इज़ पॉइंट नंबर 1, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेकंड फाइनेंस एक्ट 2019। फर्स्ट फाइनेंस एक्ट की बात नहीं हो रही, वो तो मई 2020 के लिए भी एप्लीकेबल था, नवंबर 2020 के लिए भी एप्लीकेबल है, उसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन दिक्कत कहाँ रही थी सेकंड फाइनेंस एक्ट 2019 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसके जितने प्रोविजंस थे वो 31 अक्टूबर 2019 तक इफेक्टिव नहीं हुए थे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपकी मई 2020 अटेम्प्ट में कोई भी प्रोविजन इसका एप्लीकेबल नहीं था विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी लॉ। इनकम टैक्स में एप्लीकेबल था, जीएसटी में नहीं था। जस्ट बिकॉज एक एक्ट से अमेंडमेंट्स आई हैं डज नॉट मीन सारी की सारी अमेंडमेंट्स एक ही डेट से इफेक्टिव होंगी, अलग अलग डेट हो सकती है। तो इनकम टैक्स की सारी चीज़ें 31 अक्टूबर तक इफेक्टिव हो गई थी इनकम टैक्स की, लेकिन जीएसटी की नहीं हुई थी। बट अब नवंबर 2020 के लिए जो कट ऑफ डेट है 30 अप्रैल, तब तक जीएसटी के अमेंडमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर एक्ट वो भी आपकी इफेक्टिव हो चुकी हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये भी आपके सिलेबस का पार्ट बन जाएगा। The amendments made by Finance Number 2 Act 2019 in the CGST Act and in the IGST Act have become effective from 1st of Jan 2020, जो कि क्या है, कट ऑफ डेट से पहले की डेट है, 30 अप्रैल से पहले की डेट है। Therefore, amendments made by Finance Number 2 Act 2019 to the extent included in the syllabus read with study guidelines are applicable for November 2020 examination. एप्लीकेबल हो जाएंगी ये सारी की सारी अमेंडमेंट्स जो कि सेकंड फाइनेंस एक्ट से आई थी, मई 2020 के लिए एप्लीकेबल नहीं थी, नवंबर 2020 के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगी। सारी की सारी आपको पढ़ा दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ देखिए एक छोटी सी एक्सेप्शन, फाइनेंस एक्ट 2019 में जो जीएसटी के रिस्पेक्ट में अमेंडमेंट्स थी उसमें भी सरकार ने क्या करा कि ये वाली अमेंडमेंट्स तो इस डेट से इफेक्टिव हैं, विच इज़ 1 Jan 2020, और कुछ अमेंडमेंट्स को क्या बोला वो इफेक्टिव होने वाली हैं आफ्टर 30 अप्रैल 2020, और ये हमारी क्या है, कट ऑफ डेट। इससे पहले जितनी भी अमेंडमेंट्स इफेक्टिव हो गई सबको हमने बोल दिया सिलेबस का पार्ट बनेगी, लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स इस कट ऑफ डेट तक अभी भी इफेक्टिव नहीं हुई थी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये छोटी मोटी अमेंडमेंट्स आपको नहीं पढ़नी पड़ेंगी। अब ऐसी कौन सी अमेंडमेंट्स हैं फाइनेंस एक्ट 2019 के सेकंड फाइनेंस एक्ट में जो आपको नहीं पढ़नी पड़ेंगी फॉर नवंबर 2020? These are amendments with respect to Section 39 and Section 50 of the CGST Act 2017. सोच के देखिए कौन से सेक्शंस हैं। सेक्शन नंबर 39 में हमने रिटर्न्स के बारे में बात करी थी, रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में, तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स आई थी इसी फाइनेंस एक्ट से, लेकिन क्योंकि 30 अप्रैल कट ऑफ डेट तक इफेक्टिव नहीं हुई है, इसलिए नवंबर वाले स्टूडेंट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किनको पढ़नी पड़ेगी? जिनकी अटेम्प्ट आएगी मई 2021 में। ऐसे ही सेक्शन 50 की बात करिए, ये किसकी बात करता है? आपको जो पेमेंट करनी थी जीएसटी की उसमें डिले कर देते हैं तो इंटरेस्ट लगता है, किस रेट पे? कुछ केसेस में 18% पे, कुछ केसेस में 24% पे। तो ये जो इंटरेस्ट वाला सेक्शन था, सेक्शन नंबर 50, इसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज करी गई थी, और प्रपोज क्या, इफेक्टिव कर दी गई थी इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू, लेकिन क्योंकि कट ऑफ डेट तक इफेक्ट नहीं दिया गया था उस चीज़ को, अगेन दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस फॉर द नवंबर 2020 अटेम्प्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट टेल्स यू समथिंग न्यू, कुछ ऐसी चीज़ें बताता है जो कि पिछले डॉक्यूमेंट में नहीं थी, मई 2020 वाले स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं थी। ये बकवास पॉइंट है, ये पहले भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था, ये वाली स्कीम आज के टाइम पे भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इस पॉइंट में भी आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, इसमें भी कुछ नया नहीं मिलने वाला। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे मैंने कुछ भी मार्क नहीं कर रखा, क्यों नहीं कर रखा, पहले भी ऐसा ही था। मई 2020 की स्टडी गाइडलाइंस मैंने आपको क्या बताया था, कमेंट में दोनों ही स्टडी गाइडलाइंस का लिंक दे दूंगा, नवंबर 2020 वाली भी और मई 2020 वाली भी। तो मई 2020 वाली से चेक कर लेना आप, ये सारी की सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है जो कि नवंबर 20 वाले स्टूडेंट्स को पढ़ना हो, अगर आप मई 2020 के लिए अपडेटेड थे तो।
पॉइंट नंबर 4 एक बार जल्दी से देख लेते हैं। उन्होंने क्या बोला, जो भी चेंजेस आए हैं आपके पुरानी कट ऑफ डेट से करंट कट ऑफ डेट तक, उनको हम कैसे आपको कम्युनिकेट कर देंगे, स्टैट्यूटरी अपडेट निकाल के, जो कि BOS नॉलेज पोर्टल पे डाल दिया जाएगा। और इसी से मैं क्या बना दूंगा, अमेंडमेंट डिकोडर बना दूंगा, जो कि कुछ नहीं है, यही सारी अमेंडमेंट्स जो नोटिफाई करी जाएंगी वो ही आपको वहाँ पर मिलने वाली है, लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीके से। मेरा जो तरीका है कि पहले लॉजिक एक्सप्लेन करो, क्यों अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत पड़ी, उसके बाद मेन चीज़ बताओ, ग्रे एरियाज मार्क करवा दो जो पेपर में पूछे जा सकते हैं वगैरह वगैरह, वो आपको अमेंडमेंट डिकोडर में मिल जाएंगी। लेकिन तभी मिलेंगी जब ये निकलेगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कौन से सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस वगैरह वगैरह आपके सिलेबस के लिए ICAI सिग्निफिकेंट मानती है और आपके सिलेबस का पार्ट बनाया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट अमेंडमेंट डिकोडर से मैं आपको पढ़ा दूंगा। एंड उसके बाद ये वाला पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, though the statutory update for November 2020 examination shall provide the precise scope and coverage of the amendments, for the sake of clarity, it may be noted that the following amendments shall not be applicable for November 2020 examinations. मतलब स्टैट्यूटरी अपडेट जो कि हम निकालेंगे नवंबर 2020 के लिए, उसमें आपको प्रिसाइज तरीके से बता देंगे क्या सिलेबस का पार्ट है क्या नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आएंगी कि मई 2020 में आपने कुछ चीज़ें बताई थी स्टडी गाइडलाइंस में, उनके रिस्पेक्ट में नवंबर 2020 में क्या होने वाला है, अगेन स्पेकुलेशन को राइज करेगा। तो ICAI ने बोला क्या, जब तक स्टैट्यूटरी अपडेट नहीं आ जाता तब तक आपको यहीं पे क्लैरिफाई कर देते हैं इस स्टडी गाइडलाइन में कि कौन सी चीज़ें आपके सिलेबस का पार्ट नहीं बनने वाली। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सिलेबस का पार्ट नहीं बनेंगी, और ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था मई 2020 की गाइडलाइंस में। तो इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़िएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने देख लिया क्या बोल रहा था, एक बार इसको देख लेते हैं। ये देखिए, The amendments made in the various provisions of GST law, namely composition scheme, input tax credit, returns, interest on delayed payment of tax, e-way bill, etc., for providing relief to the taxpayers in view of spread of novel coronavirus COVID-19. उसकी वजह से जितनी दिक्कतें आ रही थी सोसाइटी में, उसमें कुछ ना कुछ रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए टैक्स पेयर्स को सरकार ने मल्टीपल चीज़ों की डेट्स आगे पोस्टपोन कर दी हैं, ऐसे ही मल्टीपल रिलैक्सेशंस दी हैं इन द GST रिजीम। क्या वो सारी की सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को पढ़नी पड़ेंगी जो कोविड की वजह से आई हैं? नहीं, कोविड से बचना अपने आप में अच्छी खासी टेंशन है। अगर इसकी वजह से सिलेबस बढ़ा तो भाई साहब इसकी वजह से ICAI को भी फालतू में भला बुरा सुनना पड़ेगा। ICAI ने कहा इसकी वजह से वैसे बहुत दिक्कतें आ रही हैं, आपके सिलेबस को हम नहीं बढ़ाने वाले, अप फ्रंट अभी बता देते हैं, स्टैट्यूटरी अपडेट की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी ही बता देते हैं स्टडी गाइडलाइंस में कि इसकी वजह से जितने भी चेंजेस आए हैं GST रिजीम में, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करिए, The amendments relating to transition plan with respect to Jammu and Kashmir reorganization with effect from 31st October 2019 पहले आपके सिलेबस का पार्ट नहीं करी गई थी। मई 2020 के लिए जो स्टडी गाइडलाइंस आई थी उसमें चीज़ क्लैरिफाई कर दी गई थी। अब अगेन क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी कि नवंबर 2020 के लिए अप्लाई कर दोगे क्या? उन्होंने बोला नहीं करेंगे। और ये क्या है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन? पहले जम्मू एंड कश्मीर बिफोर दिस पर्टिकुलर डेट क्या हुआ करती थी, एक स्टेट हुआ करती थी। आज के टाइम पे क्या है, JNK को स्प्लिट करके हमारी सरकार ने क्या कर दिया है, दो पार्ट्स बना दिए हैं। फर्स्ट वन इज़ JNK, द अदर वन इज़ लद्दाख। और दोनों को क्या स्टेटस दे दिया है, यूनियन टेरिटरीज का स्टेटस दे दिया है। आज के टाइम पे JNK इज़ नॉट अ स्टेट। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में अगर आप बात करें तो GST रिजीम में चेंजेस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ICAI इस चीज़ को आपके सिलेबस के लिए, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं बना रही। ऐसे ही एक और चेंज हुआ था हमारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के स्ट्रक्चर में, एक और रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी। The amendments providing the special procedure for taxpayers in Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu consequent to merger of the two union territories। जितने भी चेंजेस आए हैं GST regime में with respect to this merger, दो यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी पहले, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। आज के टाइम पे यूनियन टेरिटरी का नाम क्या है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। ये एक यूनियन टेरिटरी का नाम। तो जितना मुश्किल इस एक यूनियन टेरिटरी के नाम को लर्न करना है, उतना ही मुश्किल इसकी अमेंडमेंट्स को भी पढ़ना है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स है नहीं, लेकिन ICAI ने स्टिल सही समझा इस चीज़ को कि इसके रिस्पेक्ट में, इस मर्जर के रिस्पेक्ट में जितनी भी अमेंडमेंट्स आ रही हैं, उन अमेंडमेंट्स को भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। एंड फाइनली उन्होंने देखिए क्या बोला, The amendment specifying due dates for filing GSTR 3B in a staggered manner for taxpayers having annual turnover below 5 crore rupees in the previous financial year। वो भी जो है, ये अमेंडमेंट्स भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं बनाई जाएंगी। यहाँ पे सारे ही पॉइंट्स जो हैं, चारों पॉइंट्स, उसमें क्या बोला, इट मे बी नोटेड दैट द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशंस। तो ये चीज़ क्लैरिफाई कर दी ICAI ने। बाकी जो चीज़ें एक्चुअली आपके सिलेबस का पार्ट बनेंगी, आपको अमेंडमेंट की तरह पढ़नी है, स्टैट्यूटरी अपडेट से पता चल जाएंगी। सो दिस इज इट। समराइज करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स चाह रहे होंगे कि मटेरियल कौन सा हम लें, कौन सा हम नहीं लें, नया मटेरियल लेने की ज़रूरत है या फिर नहीं लेने की ज़रूरत है।
तो एक चीज़ मैं आपको छोटी सी बता देता हूँ, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर आपने लेटेस्ट बैच लिया था यानी कि मई 2020 को टारगेट करते हुए जो भी हमारी क्लासेस चली थी उसका बैच लिया था, तो आप मई 2020 का लेटेस्ट मटेरियल जो आपको प्रोवाइड करा गया था क्लास में वो आप पढ़ लीजिए। उसके साथ सप्लीमेंट्री डी कोडर पढ़ लीजिएगा जो मैंने मई 2020 के लिए निकाला था एंड नवंबर 2020 के लिए निकालने वाला हूँ। अमेंडमेंट डी कोडर की बात करी थी ना, तो वो जो मैं हर अटेम्प्ट के लिए निकालता हूँ उसको पढ़ लीजिएगा। नया मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। नवंबर 20 में भी काम कर जाएगा। और जो छोटे मोटे सर्कुलर्स नोटिफिकेशन से चेंजेस आते हैं इन दोनों में आपको मिल जाएंगे समराइज्ड फैशन में। जो ओल्ड बैच के स्टूडेंट्स हैं यानी कि जिन्होंने मई 2020 का लेटेस्ट बैच नहीं लिया था, उनको क्या करना है, आप क्लास मटेरियल रेफर करिए इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी अटेम्प्ट का वो था। उसके बाद जितनी भी अमेंडमेंट्स आई थी आपको हर बार हर अमेंडमेंट के साथ कुछ कुछ डी कोडर्स मिले होंगे, उनको कंपाइल कर लीजिएगा, साथ में पढ़ लीजिएगा, आपको लेटेस्ट अमेंडेड पोजीशन पता चल जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है सर ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट बन जाता है क्योंकि मेरे पास क्लास मटेरियल बहुत ही पुरानी अटेम्प्ट का है, तब से कितनी सारी अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, तो मैं क्या करूँ, इतने ज़्यादा अमेंडमेंट डी कोडर्स को अगर मैं पढ़ने लग जाऊँगा तो क्लास मटेरियल में पहले आउटडेटेड चीज़ पढ़ूंगा, उसके बाद बार बार अमेंडमेंट्स को पढ़ूंगा, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं, मई 2020 का मटेरियल ले सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स हैं तो मेरा मटेरियल ले सकते हैं, किसी भी टीचर के जिनकी भी आपने क्लास ली है, आईसीआई का मटेरियल को रेफर कर रहे थे, जिस भी मटेरियल को रेफर कर रहे थे, लेटेस्ट मटेरियल रेफर कर लीजिएगा। एंड अगेन वो रेफर करने के बाद सप्लीमेंट्री डी कोडर ज़रूर रेफर कर लीजिएगा बिकॉज मई 2020 के सर्कुलर्स नोटिफिकेशन वाली अमेंडमेंट्स इसमें आपको नहीं मिलने वाली, ना ही हमारे क्लास के मटेरियल में, ना ही आईसीआई के स्टडी मटेरियल में। और नवंबर 2020 की भी अगेन जो भी चीज़ें आएंगी, छोटी मोटी अमेंडमेंट्स आएंगी, ये भी आपको डी कोडर में मिलने वाली हैं, आईसीआई के स्टडी मटेरियल में भी नहीं मिलेंगी, हमारे क्लास के मटेरियल में भी नहीं मिलेंगी। ये छोटी मोटी अमेंडमेंट्स हर अटेम्प्ट के साथ आती हैं और डी कोडर से, सप्लीमेंट्री डी कोडर से हम डी कोड करके उसको लर्न कर लेते हैं। सो दिस वाज इट रिगार्डिंग दी अमेंडमेंट्स। मैंने आपको टैक्सेशन के रिस्पेक्ट में बता दिया क्या क्या अमेंडमेंट्स आई है। और जो सीए फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स अगर कुछ देख रहे हो इस चीज़ को, तो सीए फाइनल में भी आपके लिए कोई भी फाइनेंस एक्ट के थ्रू, कोई भी एक्ट के थ्रू कोई अमेंडमेंट्स नहीं आई हैं, बस सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस जो भी 31 अक्टूबर 2019 एंड 30 अप्रैल 2020 इसके बीच में इशू करे गए थे। इससे जितने भी चेंजेस आए हैं वो ही आपके सिलेबस का पार्ट बनेंगे फॉर नवंबर 2020 अटेम्प्ट। तो इतना सा ही आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। कौन से सर्कुलर्स, कौन से नोटिफिकेशंस आपके सिलेबस का पार्ट बनेंगे, आईसीआई बताएगी स्टैट्यूटरी अपडेट निकाल के। और सीए फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी पेपर नंबर 7 विच इज डायरेक्ट टैक्सेशन, उसके रिस्पेक्ट में भी सप्लीमेंट्री डी कोडर में हर बार की तरह निकालूंगा, आप उससे पढ़ सकते हैं। तो वीडियो भी आएगी, डी कोडर भी आएगा, मटेरियल भी आपको मिलेगा, पढ़ाई कर लीजिएगा। अभी पढ़ते रहिए जितना भी आपको पता है इस मटेरियल के अंदर और जितना भी पता है इस डी कोडर के थ्रू। ये वाला जो पार्ट है ये हम कर लेंगे जैसे ही आईसीआई अपना मटेरियल निकाल देती है तब। सो दिस इज इट। इस नोटिफिकेशन में टैक्सेशन के रिस्पेक्ट में और कुछ भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, यही सारी की सारी चीज़ें थी। मोस्टली कुछ भी रिडक्शन नहीं हुई है, एक्सक्लूजन्स वो ही हैं जो कि पहले भी एग्जिस्ट करती थी। कुछ ना कुछ एडिशंस हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एडिशंस हैं नहीं, तो टेंशन लेने वाला कुछ भी नहीं था इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के अंदर। अपनी पढ़ाई चालू रखिए, सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे सेफ। बाय बाय।